मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब की जंग में टीआरएस पार्टी को शानदार फतह हासिल हुई है कि प्रभाकर रेड्डी 11,000 से ज्यादा वोटों से कामयाब हो गए हैं। टीआरएस के बीआरएस में तब्दील होने के बाद पार्टी की ये पहली जीत है और कौमी सियासत में दाखिल होने वाले केसीआर और उनकी बीजेपी मुखालिफ पॉलिसियों ने हिंदुस्तान भर को मुतवज्जो किया हुआ है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बीआरएस सरबराह केसीआर मुनुगुडु की तरह दीगर इंतखाबात में जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं। मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी, टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान इंतहाई सख्त मुकाबला देखने को मिला। ताहम टीआरएस सरबराह केसीआर मुनुगुडु में जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इतवार की सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई थी और शुरू से ही टीआरएस बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला चल रहा था कि प्रभाकर रेड्डी 11,000 से ज्यादा वोटों से कामयाब हुए हैं। उन्हें 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को 90,000 वोट मिले हैं। कांग्रेस की पलवाई श्रवंती ने 23,243 वोट हासिल किए हैं। वोटों की गिनती 15 राउंड में की गई और हर राउंड में टीआरएस बीजेपी के दरमियान कांटे की टक्कर देखने को मिली। पहले राउंड में टीआरएस के प्रभाकर रेड्डी ने पोस्टल बैलेट वोटों में बीजेपी उम्मीदवार से सिर्फ 4 वोट ज्यादा हासिल किए। दूसरे तीसरे राउंड में बीजेपी के कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने मामूली बढ़तरी हासिल की। तीसरे राउंड के मुकम्मल होने के बाद से के प्रभाकर रेड्डी ने आखिरी राउंड तक अपनी बढ़तरी के सिलसिले को बरकरार रखा। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव का कहना है कि बढ़ता हुआ इनोवेशन रियासत की मैशत की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगा। सनतों के वजीर व टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने टी हब हैदराबाद के 7 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िद की गई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस दौरान खिताब करते हुए उन्होंने शहर हैदराबाद को सिलिकॉन वैली की तरह बनाने के अज़ाइम जाहिर किए। रियासती वजीर का कहना है कि अगर रियासत इख्तिराई अंदाज में आगे बढ़ते हुए 4% तरक्की करती है तो 5 सालों में जीएसडीपी 11 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 30 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत तेलंगाना मजीद अरसे तक स्टार्टअप स्टेट नहीं रहेगा। केटीआर ने याद दहानी करवाई है कि जीएसडीपी 11 लाख करोड़ रुपये मुकर्रर किया गया है। साल 2014 में तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपये जीएसडीपी रिकॉर्ड हुआ था। आईटी मिनिस्टर के मुताबिक टी हब ने कामयाबी के साथ स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे बहुत सी रियासती हुकूमतें मुतासिर हो रही हैं और गोवा ने भी इस तरह की सहूलत कायम करने के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं और इसके लिए काम जारी है। See governments actually playing the role of enablers. Governments typically come out with policies. Governments typically come out with regulatory compliances. In fact, governments more often than not end up being stiflers. If you look at what's happening in the Web3 and crypto world today, I think you would agree with me. Governments typically end up being the stiflers of innovation in a lot of ways. Because, typically we tend to say, okay, this is not right, that is not right, and, you should not be doing this, there are lines you don't cross, etc., etc. That kind of tends to put a huge roadblock on innovation. But in our case, what we did was we put together a cross-sectional team with the best minds from the government, industry and academia coming together to build a truly world-class institution. And today when PJN was complimenting me and telling me that, he fondly remembers and recollects days we had met in 2014, I am also equally proud and equally happy that it is shaped up so well and, so beautifully. But I think as MS put it, where is he? Right. As MS put it, I think we've just reached the base camp. I think we have, the entire Mount Everest, the summit to conquer. We have so much to scale, so much to grow. And I don't think I'll have the luxury of calling my state a startup state for very long, because the state has now been around for 8+ years. So I think there comes a time when you have to start growing up also. Can't be called a startup anymore. So therefore, my ambition and our ambition, I think collective ambition of all of us should be to really scale that summit and to make Hyderabad truly, I wouldn't want to call it a Silicon Valley, somewhat of an equivalent of a Silicon Valley. And now I do believe that we also have done some good work, and therefore we're rated by Startup Genome Report among the top 10 cities in the global ecosystem. In the first
मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की जीत यकीनी होने के साथ ही पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में जश्न का आगाज हो चुका है। तेलंगाना भवन में इतवार को त्योहार का माहौल उस वक्त देखने को मिला जब टीआरएस कैडर ने पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की जीत का जश्न मनाया। मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में पार्टी के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की सबकत बरकरार है और उनकी जीत यकीनी हो गई है। नताइज के मंजर आम पर आते ही टीआरएस के कारकुनान की एक बड़ी तादाद तेलंगाना भवन में जमा हो गई और ढोल बजाए आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां तकसीम की। मुनुगुडु में टीआरएस की जीत को पार्टी के कौमी सियासत में दाखिल होने की सीढ़ी भी करार दिया जा रहा है। हुक्मरान जमात के अराकीन असम्बली, वुज़रा, सीनियर कायदीन और कारकुनान ने जय केसीआर, जय तेलंगाना और देश के नेता केसीआर के नारे लगाते हुए जश्न मनाया। तेलंगाना राष्ट्र समिति की मुनुगुडु इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी के बाद शहर भर में पार्टी कैडर की जानिब से जश्न मनाया गया। घासी बाजार में टीआरएस लीडर एम गोपी गौड़ व दीगर ने आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां तकसीम की। वहीं गोशा महल हल्के में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। टीआरएस की शानदार जीत पर पार्टी कैडर में जोश खरोश देखने को मिला। टीआरएस कायद नंदू बिलाल व्यास अपने पार्टी कारकुनान के हमरा आतिशबाजी करते, मिठाइयां बांटते और रक्स करते हुए नजर आए। आज तेलंगाना अवाम केसीआर साहब के साथ रह के मुनुगोडु ने हासिल किया। फिर आए सो 2023 इलेक्शन में भी तेलंगाना में केसीआर साहब गवर्नमेंट आके तेलंगाना को पूरी तरह डेवलप करेंगे। उनके जो उन्होंने जो स्कीमा कर रहे हैं उस स्कीमों के तरफ से मुनुगोडु में पब्लिक पूरा कोई भी किताबी करो फिर टीआरएस को जिताया। जय तेलंगाना, जय केसीआर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा ने नलगुंडे के असेंबली हल्के मुनुगुडु में वोटों की गिनती के दौरान टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की जीत यकीनी होने पर जश्न मनाया। टीआरएसवी के जेर एहतमाम तुलबा ने ओयू आर्ट्स कॉलेज में आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटी और टीआरएस की जीत का जश्न मनाया। तुलबा का कहना है कि बीजेपी की जानिब से कई साजिशों के बावजूद टीआरएस की जीत हुई है। మునుగోడుల ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా బీజేపీ పార్టీకి చెంప చెల్లుమనే విధంగా ఈ రోజు మునుగోడు ప్రజలు తీర్పిచ్చడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే బీజేపీ పార్టీ నుంచి అభ్యర్థులైనటువంటి కోమటిరెడ్డి ఒక కాంట్రాక్టర్, ఒక బ్రోకర్, అటువంటి వ్యక్తికి మేము ఓటేయమని ఈ రోజు గంటాపదంగా చెప్పినటువంటి మునుగోడు ప్రజలకు మేము ఈ రోజు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే బీజేపీ పార్టీ అనేది మేము ఒక అభివృద్ధి చేస్తామని ఎప్పుడు చెప్పరు. ఓన్లీ కులాల మధ్య, మతాల మధ్య చిచ్చు పెట్టడమే దాని లక్ష్యం ఉంది. ఈ రోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు కేసీఆర్ గారు భారతదేశానికి బీజేపీ పార్టీని ఓడించాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీతో ఈరోజు భారతదేశంలో పోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పార్టీల్లో బీఆర్ఎస్ వెంబడి వస్తుంది. కాబట్టి దేశంలో రాబోయే తరంలో ప్రధానిగా బీఆర్ఎస్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు ఉంటారని మేము ఆశీర్వాదం చేస్తున్నాం. అందరికీ ధన్యవాదాలు. तेलंगाना में मौसम अचानक सर्द हो गया है। दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में कई शहरी अमराज के शिकार हो रहे हैं। मौसमी तब्दीली के नतीजे में वायरल इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा हो रहा है। क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफे के लिए मसाई का डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के सबब वायरल और बैक्टीरिया से होने वाले अमराज के मुतासरीन के दवाखानों से रुजू होने के मामलात में भी हालिया दिनों में इजाफा देखा जा रहा है। छोटे बच्चों से लेकर ज़ईफ़ अफराद तक बेशतर अफराद वायरल अमराज की वजह से मुश्किलात के शिकार हैं। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम जैसे मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। डॉक्टर्स ने इस खुसूस में एहतियात करने का मशवरा दिया है। मस्जिद मियाँ मिश्क पुराना पुल के खुले मुकाम पर मलगियों की तामीर के लिए ग्रांटेड एड की मंजूरी दी गई है। इस सिलसिले में मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की चीफ सेक्रेटरी से नुमाइंदगी के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद अहमद नदीम ने CEO वक्फ बोर्ड को मुजव्वज़ा कामों के आगाज़ का जायज़ा लेने की हिदायत दी है। मजलिसी रुकन असम्बली ने इस ज़िम्न में कई मरतबा हुकूमत से मुसलसल नुमाइंदगी की थी। टीआरएस के रुकन कानून साज कौंसल कविता की मसाई के नतीजे में 2 खवातीन जो कतर की जेल में थीं बहिफाजत अपने वतन पहुंच सकीं। निज़ामाबाद के नागारम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली आसिया बेगम और शेख नसीमा गुज़िश्ता 10 माह से तलाश
माश की खातिर कतर में मुकीम थी। वहाँ एक मकान में घरेलू खादिमा की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही थी, लेकिन चंद दिनों बाद ही उन्हें हरासा किया जाने लगा और मुनासिब तनख्वाह नहीं दी गई। इसके अलावा खवातीन को ज़द-ओ-कोब करना, गाली गलौज करना, खाना ना देना मामूल बन गया था। वहां से वो भाग गई, लेकिन पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गई। जेल में कैद मुतासरीन ने तेलंगाना जागृति के जनरल सेक्रेटरी नवीन आचारी को निजामाबाद शहर में अपने रिश्तेदारों के जरिए इत्तला दी। बाद अज़ा मज़कूरा वाक़े से MLC कविता को वाकिफ करवाया गया, जिसके साथ ही कविता ने एक मरतबा फिर इंसान दोस्ती और फराख दिली का मुजाहरा किया। कविता ने कतर में जागृति की सदर नंदनी को इस पूरे वाक़े से वाकिफ करवाया, जिसके बाद नंदनी जेल गई और इन मुतासरा ख़वातीन से बात की। हुकाम से वक्तन फ़ौक़तन बात करते हुए सिर्फ 10 दिन में मुतासरीन को जेल से बाहर लाया गया और कतरी हुकाम के सामने मसला उठाकर मुफ्त फ्लाइट टिकट्स का इंतज़ाम किया गया। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद की हिदायत पर ईस्ट जोन के DCP सुनील दत्त की निगरानी में पद्मा नगर कॉलोनी और दीगर इलाकों में तकरीबन 500 मुलाजिमीन पुलिस के साथ ये मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने 10 मुश्तबा अफराद के बशमूल कमल सिंह नामी एक जराइम पेशा शख्स को भी हिरासत में ले लिया। साथ ही नामुनासिब दस्तावेजात के चलाई जाने वाली 45 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। घरेलू और कमर्शियल इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर्स की गैर कानूनी रीफिलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले 7 गैस सिलेंडर्स को भी जब्त कर लिया गया। गुड मॉर्निंग। आदाब अर्ज़े। ये एरिया में आज कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन करा 30 टीम्स विथ 400 पीपल, पुलिसमैन, CAR, वुमेन। 5 बजे से लेके 6:15 तक 6:15 तक कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन करे। इसमें 45 टू व्हीलर्स और 7 गैस सिलेंडर्स डोमेस्टिक्स में कमर्शियल करके बेचने वाला, और वो एनिमल फैट को एक्सट्रैक्ट करके एडिबल ऑयल में बदलने वाले को, और लिकर बेल्ट शॉप वाले को, और राउडी शीटरों को 5 सस्पेक्टों को पकड़े थे। और इसमें लोग भी कोऑपरेट करे। ये कानून के तहत कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन करा सिटी पुलिस की तरफ से। हमारे CP साहब, हमारे DCP साहब और पूरा इसमें शामिल हो गए। और आम जनता की अपील है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, कानून के अंदर, दायरे के अंदर ही कानून करना, अच्छे सिटीजन लेके जीना बोल के अपील कर रहा हूँ। थैंक यू। बीजेपी लीडर के लक्ष्मण ने मुनुगुडू के इंतखाबी नतायज की इजराई में ताखीर पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नतायज पर उलझन बरकरार है। जब तक वजीर आला के दफ्तर से हिदायत नहीं मिल रही है, नतायज जारी नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने गिनती के अमल में ताखीर पर भी बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का रवैया काबिल एतराज है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रियासती हुकूमत की हिदायत पर काम कर रहे हैं। ये रకంగా ఆందోళన చేశారు। ఇంత గోప్యంగా ఈ కౌంటింగ్ చేపట్టిన ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తే విధి లేని పరిస్థితుల్లో 5వ రౌండ్ నుంచి వెబ్సైట్ లో పొందుపరచడం జరుగుతుంది. అంటే ఎన్ని రకాలైన కుట్రలు, అంటే కౌంటింగ్ లో కూడా ఓట్లను లెక్కింపులను తారుమారు చేసేదానికి ఆ రకంగా ఎప్పటికప్పుడు ఫిర్యాదులు చేసినప్పటికీ కూడా ఏమాత్రం స్పందన లేదు. చివరికి ఓట్ల లెక్కింపు రోజు కూడా ఇంత గందరగోళమైన పరిస్థితి ఇంత జరిగినప్పటికీ కూడా ప్రజలు నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్. ఇన్ని గ్రామాల్లో మంత్రులు మకాన్ వేసిన తర్వాత కూడా 30 రోజులు పైగా ఆ రకమైన తీర్పునిచ్చారంటే మీ డబ్బు, మీ ప్రలోభాలు, బెదిరింపులు, ఏ రకంగా ఇవాళ ప్రజలు అసహించుకుంటున్నాం మీ పాలన పట్ల. ఒక్క సీటుతో ఈ ప్రభుత్వం ఒరిగేది ఏమీ లేదు. అయినప్పటికీ కూడా ఇన్ని విన్యాసాలు మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఫలితాలు లెక్కింపులు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రజాస్వామ్యంలో గెలుపు ఓటలు సహజం, కానీ మేము తప్పితే ఎవరు గెలవకూడదు అనేటువంటి ఈ యొక్క మరి ఆలోచన దేనికి తార్కాణమో తెలంగాణ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా ఇంకా దాదాపు 20 రౌండ్ల వరకు ఉన్నది. ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు
ప్రస్ఫుటం అవుతా ఉన్నది. నైతికంగా ఈ పార్టీకి కూడా ఈ 5వ రౌండ్ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు విజయం సాధించారని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ఇవరి వరకు కూడా ఉత్కంఠతో కొనసాగినప్పటికీ కూడా బీజేపీ రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు పట్ల ప్రజలు సానుకూలంగా తీర్పిస్తున్నారనే సంకేతం ఈ లెక్కింపు ద్వారా బహిర్గతం అవుతుంది. నాకు నమ్మకం ఉంది ఇంకా భారతీయ జనతా పార్టీ చివరి రౌండ్ వరకు నిలిచే అవకాశం ఉంది. साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने शमशाबाद के एक फार्म हाउस पर धावा किया जहां पर मुजरा पार्टी जारी थी। पुलिस ने इस खुसूस में 52 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 4 खंजर, हुक्का और 49 सेलफोन जब्त किए। एक इतला पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। राउडी शीट बंद करने की खुशी में इस पार्टी का एहतमाम फार्म हाउस में मुलजिमीन की जानिब से किया गया था। इस पार्टी के लिए 4 जनकों को भी तलब किया गया था। गिरफ्तार शुदगान 52 अफराद में 4 के खिलाफ मेलाडोपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में राउडी शीट है। तमाम मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए शमशाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती के सिलसिले में वसीतर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी तादाद को गिनती के मरकज़ के करीब तैनात किया गया है ताकि कोई भी एहतजाज ना हो सके और कोई भी नागहानी वाक़या पेश ना आए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों की गिनती के वसीतर इंतजाम किए गए हैं। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उनसे इजहार तशक्कुर के लिए कल शाम 4 बजे जुक्कल में जलसे-आम होगा। उन्होंने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि यात्रा पर मीडिया, अवाम, तेलंगाना समाज, सिविल राइट्स के जहदकारों, मुख्तलिफ तंजीमों, मजदूरों की तंजीमों के नुमाइंदों के साथ साथ इस यात्रा में साथ देने वाले और इसे कामयाब बनाने वालों से वो इजहार तशक्कुर करते हैं। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल से वाकिफियत के लिए ये यात्रा की जा रही है जिस पर तेलंगाना में काफ़ी बेहतर रद्द अमल हासिल हुआ है। మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం. భారత్ జోడో యాత్ర పోయిన నెల 23వ తారీఖు కర్ణాటక రాష్ట్రం రాయచూర్ పట్టణం నుంచి ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కృష్ణా నదిని దాటుకొని మక్తల్ నియోజకవర్గంలో రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రవేశించడం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అల్పెరగకుండా ప్రజా సమస్యలను కనుక్కుంటూ ప్రజలతో మమేకమవుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు దేశం క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్న సందర్భంలో వారు ఒక భరోసాను కల్పిస్తూ పాదయాత్ర చేస్తున్నారు. ఈ పాదయాత్ర రేపు 7వ తారీఖు రాత్రికి తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి మహారాష్ట్రలో ప్రవేశించబోతుంది. దానికి సంబంధించి ఇన్ని రోజులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మా నాయకుడు ఏఐసిసి మాజీ అధ్యక్షులు భారత్ జోడో రథసారథి రాహుల్ గాంధీ గారికి తెలంగాణ ప్రజల తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడానికి మేనూరు గ్రామం, మద్నూర్ మండలం, జుక్కల్ శాసనసభ నియోజకవర్గ పరిధిలో రేపు సాయంత్రం 4 గంటలకు భారత్ జోడో గర్జన కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహించబోతుంది. ఈ అంశాలను మీడియా మిత్రులకు వివరించడానికి వేదిక మీద ఉన్న తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పెద్దలందరూ కూడా మీకు వివరించి చెప్పడానికి పత్రికా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసినాం. మిత్రులారా, ఏ విషయాలు ఎట్లున్నా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క భారత్ జోడో యాత్రను ఇక్కడి ప్రజలు, మీడియా మిత్రులు, తెలంగాణ సమాజం, పౌర హక్కులకు సంబంధించిన వాళ్ళు, వివిధ సంఘాల వాళ్ళు, వివిధ కుల సంఘాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు, కార్మిక సంఘాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులు, అదేవిధంగా
వివిధ వర్గాలకు సామాజిక వర్గాలందరూ కూడా వారితో మమేకమై నడిచి ఈ పాదయాత్రను విజయవంతం చేసిండ్రు. ఈ పాదయాత్ర సందర్భంగా మీకు అందరికీ తెలుసు, ప్రతిరోజు ఉదయం 6 గంటలకు గడియారం रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि तरक्की याफ्ता टाउन्स में महबूब नगर का शुमार होता है। उन्होंने मौला अली गुट्टे के करीब 5 करोड़ रुपए से जायद की लागत से तामीर स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि कबलजी सेप्टिक टैंक की सफाई के बाद बखिया कीचड़ को सड़क पर फेंका जाता था, जिससे माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही थी और कई मुश्किलात भी हो रही थी। ताहम इस ट्रीटमेंट प्लांट से रिसाइकलिंग की सहूलत होगी। साबिक कारपोरेटर मोहम्मद वाजिद हुसैन ने अंबरपेट वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही वो गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाना पहुंचे और गर्क तलबा के खानदानों से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। उन्होंने बादजा इन तलबा के मकानात भी पहुंचकर पुरसा दिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि गर्क तलबा और सदर मुदर्रिस के खानदानों के लिए मुआवजे की रकम दी जाए। साथ ही मलकारम तालाब के अतराफ रिटेनिंग वॉल की तामीर भी की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात पेश न आए। इस मौके पर उनके साथ मुस्तफ़ा अली मोहम्मद, कदीर, मजहर हुसैन, रमज़ान, नियाज अहमद और दूसरे मौजूद थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।